हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माला की 5 बहुएं थी। पांचों बहुओं की आपस में तो वैसे खूब बनती थी, लेकिन जब भी रसोई में घुसती तो खाना बनाने की बजाय उनकी बहस शुरू हो जाती थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी, रोज की बात थी। माला बस बहुओं की इसी चीज से बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन माला आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही थी और शाम होते ही पांचों बहुएं, पूनम बड़ी बहू, सपना दूसरी बहू, स्वाति तीसरी बहू, पारुल चौथी बहू, शालू पांचवी बहू रसोई में खाना बनाने के लिए जाती हैं कि वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। सबकी आवाज सुनकर माला वहाँ जाकर बोलती है, जब तुम पांचों को अच्छे से पता है कि एक साथ जाओगी तो ये सब होना ही है, तो जाती ही क्यों हो? पूरे घर का माहौल लड़ाई में बदल देती हो। अब ये बताओ कि अब किस बात पे लड़ाई हो रही है तुम सबकी? माँ जी, ये देखो, मैं रसोई में शाम का खाना बनाने के लिए आई थी, लेकिन नहीं, बाकी सबको भी अभी आना था। और आए तो आए, लेकिन बहस भी करनी शुरू कर दी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? झूठ कितना बोल रही हो तुम? माँ जी, सबसे पहले मैं आई थी रसोई में और मैं तो आपकी ही मनपसंद का खाना बना रही थी। अब इन लोगों को लड़ाई का शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? माँ जी, आप बस मेरी बात सुनिए। मुझे इन लोगों के बनाए हुए खाने में स्वाद आता ही नहीं है और मैं अपने आप और बाकी सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। आप इन सबको बोल दीजिए कि रसोई में ना जाए। मैं खाना खुद ही बना लूंगी सबके लिए। अच्छा है मेरे लिए तो। रोज इस बहस से मैं खाना बनाऊंगी में शामिल हो जाओ और इनमें से कोई न कोई खुद खाना बना ही लेता है। मेरा तो समय ही बच जाता है और नाम भी हो जाता है। माँ जी, पूनम दीदी सही तो बोल रही है, लेकिन खाना तो मुझे उनके हाथ का भी अच्छा नहीं लगता। खाना तो मैं ही अच्छा बनाती हूँ। मक्के की रोटी, सरसों का साग, आय है, सुनकर ही मजा आ जाता है। अरे बस करो, तुम लोगों ने तो रोज का ही रोज ड्रामा लगा रखा है। सबको अपनी मनपसंद का ही खाना खाना है तो एक एक दिन लगा लो ना। आज एक बहू की पसंद का बनेगा तो कल दूसरी। बिना बहस के काम भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप में से कोई बना लो। मैं कभी और अपने पसंद का बना लूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। जिसको बनाना है वो बना सकता है, लेकिन जल्दी बना देना, बहुत भूख लग रही है। अरे अरे, अब कहाँ जा रही हो? अभी तक तो सबने घर सर पर उठा रखा था और अब एक एक करके निकल रही हो। मैंने ये बोला है कि पहले तय होगा कौन कब बनाएगा, जाने को नहीं बोला है। तय क्या करना है माँ जी? कोई भी बना लेगा खाना, मैं खा लूंगी। अब खाने के लिए बहस करना अच्छा थोड़ी लगता है। कोई बात नहीं, आप में से कोई भी बना लेना रोज रोज, ठीक है? जिस तरह से सब निकल रहे हैं एक एक करके, ऐसे तो मुझे भी करना पड़ेगा। पारुल, कुछ सोच और तू भी निकल यहाँ से, वरना तो तू ही करती रह जाएगी रसोई का काम। ठीक है फिर पारुल, तुम ही बना देना। अब हमारे घर में सबको इतना शौक है तो किसी को अपने शौक को साइड में रखना ही होगा ना। मैं रख देती हूँ, आप ही बना लेना। नहीं माँ जी, मुझे नहीं बनाना खाना, आप लोग ही बनाओ, मैं जा रही हूँ। हम भी। इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी। पहले रसोई में आकर खाना बनाने के लिए लड़ाई करेंगे और जब ये बोल दूंगी कि एक एक करके बना लेना तो सब काम से भागने लगते हैं और आखिर में मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। बस अब बहुत हो गई इन सब की नौटंकी। अब तो अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। 5 बहुओं की रोज की आदत से माला बहुत परेशान हो जाती है और अपनी 5 बहुओं को बुलाकर माला सबसे बोलती है, तुम लोगों को रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने का बहुत शौक है ना, और बाद में दूसरे के बारे में याद आ जाता है। तो अब मैंने ये सोचा है कि तुम लोगों को बहस करने का मौका नहीं देना है। अब से तुम पांचों बहुओं ही अलग अलग रसोई होगी घर में, ठीक है? समझ गई तुम पांचों? मतलब माँ जी, एक घर में 5 रसोई होंगी, वो भी अब सबकी अलग अलग? हाँ, इससे अब तुम अपनी रसोई में अलग से काम करोगी तो बहस करने का कारण ही नहीं होगा और घर में शांति बनी रहेगी। और तुम लोग तो खुश होना चाहिए ना, जो तुम चाहते थे वही हो गया। लेकिन माँ जी, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। भले ही हम 5 लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन है तो एक ही घर की बहुएं और घर में रसोई तो एक ही अच्छी लगती है, ऐसे 5 अलग अलग नहीं। हाँ माँ जी, आप खुद ही बताइए। आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा कि हम 5 बहुओं की अलग अलग रसोई है तो वो लोग यही सोचेंगे ना कि घर में बहुओं के आते ही बंटवारा हो गया। कोई बात नहीं, जिसे जो सोचना है सोचने दो। मुझे तो मेरे घर में शांति चाहिए और अब शांति बनाए रखने के लिए रास्ता ही सबसे अच्छा है। मतलब अब मुझे ही अपने और उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा? ये क्या किया मैंने? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। नहीं, मुझे नहीं बनाना कोई खाना बना। ये भी सही है। अब 2 लोगों के लिए खाना तो बनाना है तो आराम से ही बना लूंगी मैं अकेले। जी माँ जी। माला अपना फैसला सुना देती है
और किसी को मानना हो या ना मानना हो, लेकिन माला के आगे किसी की चलती नहीं है। इसीलिए अब एक ही घर में पांचों बहुओं की अलग अलग रसोई बन जाती है। अलग रसोई तो बन जाती है, लेकिन ये चीज उसकी बहुओं को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अब सबको अपने लिए अलग खाना बनाना पड़ता था और कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। इसी तरह एक दिन माला पूनम की रसोई में जाती है, जहाँ पूनम अपने लिए खाना बना रही होती है और माला बोलती है, अरे पूनम बहू, मेरे लिए भी हल्का सा खाना बना दे, भूख लग रही है और थोड़ा पेट में भी दर्द हो रहा है। हल्का खाना ठीक रहेगा। तूने ये रसोई इतनी गंदी क्यों कर रखी है? साफ भी कर लिया कर। माँ जी, यहाँ खाना बनाने में ही टाइम निकल जाता है, तो साफ करने का समय ही कहाँ है। तो क्या हुआ, तुम लोगों को ही तो परेशानी थी ना एक ही रसोई में खाना बनाने में। अब तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं लगता है एक ही घर में अलग अलग रसोई हो बहुओं की। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, अब तो जो है यही है और यही रहेगा। दूसरों का क्या है, अच्छा बुरा बोलकर चले जाते हैं, लेकिन मेरी बहुएं क्यों परेशानी सहे? माला पूनम की रसोई से निकलकर कमरे में जा ही रही होती है कि पारुल की रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तो वहाँ माला जाती है और बोलती है, अरे अब क्या हुआ? अब तो रसोई भी अलग कर दी, अब क्यों इतना शोर आ रहा है? माँ जी देखो ना, एक काम करने लगती हूँ तो दूसरा काम याद आ जाता है। पूरी रसोई बिखरी पड़ी है और काम एक भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं बहू, हो जाएगा। तू यहाँ काम कर और मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और हाँ, मेरे लिए भी कुछ खाने को बना दियो, ठीक है ना? लेकिन माँ जी मेरी बात तो सुन लो पहले। मुझे पता है तू यही कहना चाहती है ना कि तुझे अलग रसोई मिल गई है, तो तू बहुत खुश है। चल अब अपनी सास को थैंक यू मत बोल और काम कर, मैं चलती हूँ। माला तो इस बात से खुश थी कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी बहुओं को समझ आ रहा था और इसी तरह एक का नहीं सबका यही हाल था। पांचों बहुएं अपनी अपनी रसोई में कुछ न कुछ खटपट कर रही थीं और इन सब से परेशान होकर सब माला के पास जाती हैं और स्वाति बोलती है, माँ जी, मुझे अलग रसोई नहीं चाहिए। पूरे घर में कमरे से ज्यादा तो रसोई ही दिखती है और ऊपर से सब अलग अलग करना पड़ता है और बिना किसी मदद के मुझसे तो नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी, ऐसा लग रहा है इतने दिन हो गए और मैं रसोई से बाहर ही नहीं निकली हूँ। पहले कम से कम हम 5 लड़ झगड़ कर काम तो कर लेते थे, एक दूसरे का हाथ बटाकर काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब तो दिन निकल जाता है लेकिन काम नहीं। लेकिन तुम लोगों को ही एक साथ खाना बनाने में परेशानी होती थी ना, सबको अपनी अपनी पसंद का खाना बनाना होता था। तो अब अलग रसोई में बनाओ, जो भी मन करता है। वहाँ तो कोई भी नहीं रोकेगा तुम्हें और ना ही तुम्हें किसी तरह की बाधा आएगी। यही तो परेशानी है माँ जी। 4 दिन हमारी अलग रसोई ने हमें समझा दिया है कि घर में रसोई एक ही होनी चाहिए, भले ही बहू 5 क्यों ना हो, क्योंकि 5 बहुएं एक रसोई में काम बांट कर सकती हैं, लेकिन अलग अलग रसोई में काम बढ़ ही जाता है। हाँ माँ जी। पांचों को अलग रसोई मिलने पर समझ आ जाता है और उसके बाद वो फिर कभी इस तरह से नहीं करती जैसे वो पहले करती थी और एक ही रसोई में पांचों बहुएं शांति से काम करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।